जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तो हम न्याय चाहते हैं। गुरुदेव, ये कहाँ तक उचित है? और सबकी गलतियों का क्या समझौता नहीं हो सकता? ये तो मनुष्य की बड़ी पुरानी रीत है। हम गलत हो तो समझौता और दूसरा गलत हो तो न्याय। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचता। काश नजरिया बदले तो जीवन में बदलाव आए, लेकिन मनुष्य की स्वार्थ परिदृष्टि का ये उदाहरण है। हमें अपने जीवन की धारा को मोड़ना आवश्यक है, तभी हम इस दोहरेपन से अपने आप को बचा पाएंगे। ये एक प्रकार का दोहरा चरित्र है जो हमारे जीवन की वास्तविक उन्नति में बाधा है। हमें चाहिए कि हम दोहरेपन को छोड़कर सहजता को आत्मसात करें। गुरुदेव, गया बिहार से पुणायतन ट्रस्टी श्री विजय एवं श्रीमती लतिका गंगवाल नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न आपके आज के प्रवचन पर है। हम भ्रम में जीने वाले लोग जीवन की सच्चाई एवं आत्मा का स्वरूप कैसे समझें? दुविधा यह है कि बिना स्वरूप को समझे भ्रम नहीं मिटता, और गुरुदेव बिना पहले भ्रम मिटे या स्वरूप को समझें, इसमें क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जीवन के सच्चाई को समझने के लिए या आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उनसे निकटता बढ़ाना है जिन्होंने आत्म स्वरूप को समझकर सच्चाई के पथ को अंगीकार किया, साथ ही नित्य उसकी भावना भाव। इस कार्य में 4 बातें बहुत ध्यान देने योग्य है। हम सत्संग करें, सत्संग से जीवन की सच्चाई का बोध होता है। दूसरी बात, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय हमारे स्वरूप बोध में बड़ा अच्छा साधन है। तीसरी बात, स्वात्म चिंतन करें। जो हम सुने, जो हम पढ़े, उसका बार बार चिंतन करें। और चौथी बात, जो हम होना चाहते हैं उसकी नित्य भावना भाए। ये चारों बातें आपको एक लंबे समय तक करनी होगी, तब आपका सच्चा रुझान होगा स्वयं के स्वरूप के प्रति, और तभी आपके भीतर भेद विज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। सत्संग करते हैं, लगाव बढ़ता है, दृष्टि संसार से मुड़ करके परमार्थ की ओर केंद्रित होती है। उसमें स्थिरता स्वाध्याय से आती है, स्वात्म चिंतन से उसमें निखार आता है, और भावना से उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। तो एक क्रमिक विकास है, ये हमें नियमित करना चाहिए। ऐसी भावना भानी ही चाहिए, तभी कहीं जाकर हम अपने जीवन में सही लाभ ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। केवल एक बार बोल दूं कि मैं आत्मा हूं और इतने में तुम्हारा रुझान नहीं होगा। सत्संग भी अंतरंग से करो। बुद्धि के स्तर से सत्संग करोगे तो तुम में बदलाव हो, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। पर हृदय के स्तर से सत्संग करोगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। पंडित बनने के लिए या बौद्धिक खुराक बढ़ाने के लिए यदि तुम स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा बदलाव संदिग्ध है, पर जीवन का पाठ पढ़ने की भावना से स्वाध्याय करोगे, रूपांतरण पक्का है। स्वात्म चिंतन अपनी समीक्षा की दृष्टि से करो, देखो जीवन में कितना बदलाव आता है।
सही मन से सत्संग, सही समझ से स्वाध्याय करो, स्वात्म चिंतन भी होगा और फिर स्वानुभव की भावना बढ़ेगी। नित्य सोहम सोहम सोहम, शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम, ये अनुगूंज तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जोड़ देगी और जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव खड़ा